हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर चैनल फिलोसफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सबको आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, ठीक है, जो CUET का, ठीक है, 2023 का। तो उसी का आंसर की के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर किस क्वेश्चन में चैलेंज किया जा सकता है, किस क्वेश्चन में चैलेंज किया नहीं जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो अगर आप नया है इस चैनल पर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आईडी से आपका आंसर की को मैच कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने CUT जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था वो एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो भी इस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये सारे क्वेश्चन के साथ उसका परिचय हो सके। ओके, तो देखो, नया डिवाइड्स इन्फरेंस इनटू। ओके, तो इन्फरेंस को नए दार्शनिकगण ने कितने तरीके से डिवाइजेशन किया है। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन को देख के हम लोगों को पता चल जाता है कि ये पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट, राइट, ये थ्री टाइप्स ऑफ इन्फरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो अदृष्ट और स्वलक्षण, ठीक है, इसके बारे में तो कोई इन्फरेंस नहीं है। राइट, और देखो दृष्ट स्वलक्षण, राइट, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो पूर्ववत और शेषवत। राइट, तो देखो बी और सी कहाँ पर है, ऑप्शन 1 पर। राइट, तो ऑप्शन 1 जिन लोगों ने करेक्ट ऑप्शन चूज किया है उन सभी का ये जो आंसर है वो करेक्ट है। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आईडी है, ठीक है, 939048। ओके, तो यहाँ पर देखो डिफेंडर्स ऑफ मैथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म क्लेम्स दैट। ओके, तो ये मैथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म ये किसने दिया है, ये दिया है कार्ल पॉपर ने। राइट, तो इसका डिफेंडर्स, राइट, मतलब इसके अगेंस्ट में किसने बात किया है, मतलब क्या क्लेम किया है वो आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिस थ्योरी स्पीक्स अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्या ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। दिस थ्योरी इज डिवाइडेड डिवोइड ऑफ एनी पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंटेंट। क्या ये राजनीतिक और वैचारिक सामग्री से रहित है। या फिर दिस थ्योरी हैज़ ए रेफरेंस टू वेबर्स सोशलिज्म। क्या ये जो सिद्धांत है ये वेबर के समाजवाद का एक संदर्भ है। या फिर दिस थ्योरी इज ए एंटी गवर्नमेंट। या फिर ये सिद्धांत जो है वो शासन विरोधी है। तो देखो अगर ऑप्शन को देखते हो तो यहाँ पर देखो दिस थ्योरी हैज ए रेफरेंस टू वेबर्स सोशलिज्म, ये तो बिल्कुल सही है। राइट, सी सही है। तो सी कहाँ कहाँ पर है देखते हैं। तो देखो इन दो ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा। राइट, अब देखो बी सी या फिर सी डी। तो ये जो थ्योरी है वो एंटी गवर्नमेंट के अनुसार नहीं है। राइट, तो ये जो थ्योरी है वो ये है कि दिस थ्योरी इज डिवोइड ऑफ एनी पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंटेंट। ओके, मतलब बी और सी। राइट, तो ऑप्शन 3 जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आईडी देख लीजिए, ठीक है, 32। ओके, तो देखो ये अद्वैत वेदांत, मीमांसा, न्याय और योगा। ओके, और यहाँ पर देखो अनिख्यिकी, ध्यान, तब अध्यारोप अपवाद और अर्थवाद। ओके, तो देखो इसको मैच कीजिए। तो न्याय दार्शनिक जो है उसको अनिख्यिकी कहा जाता है। राइट, तो सी को 1 से मैच कीजिए। तो देखो यहाँ पर सी को 1 से मैच किया तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 4। राइट, तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है, मतलब जो यहाँ पर लिस्ट में दिया गया है उन सभी को एक बार देख लेते हैं। ओके, तो देखो जो अद्वैत वेदांत है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, वो अध्यारोप अपवाद हो जाएगा। राइट, ठीक है, ये जो कीवर्ड है, ठीक है, अध्यारोप अपवाद, इसको याद रखो, ठीक है, इसको आने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को हेल्प होगा। ओके, आप देखो मीमांसा, ठीक है, तो मीमांसा ये कौन सा हो जाएगा, ये अर्थवाद हो जाएगा। राइट, और बचा कौन, जोगा, तो जोगा ये ध्यान हो जाएगा। राइट, तो ऑप्शन 4 जिन लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को चूज किया है
उन सभी का ये आंसर करेक्ट है। ओके, अब देखो ये 19, ठीक है, क्वेश्चन ID। अब फॉल्सिफिएबिलिटी एज ए मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी वाज प्रपोज्ड बाय। ओके, तो ये जो वैज्ञानिक जांच की एक विधि के रूप में मिथ्याकरणीय विधि द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओके, तो ये वैज्ञानिक जांच की एक विधि के रूप में मिथ्याकरणीय विधि का द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, वो कौन सा है? राइट, तो वो कौन है जो ये किया है? ओके, फॉल्सिफिएबिलिटी एज ए मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ओके, तो ये जो दिया था वो है कार्ल पोपर। ओके, तो ऑप्शन 2 को जिन लोगों ने करेक्ट मार्क किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये कार्ल पोपर, ठीक है, ये इसका ग्रंथ है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। यहाँ पर उन्होंने ये फॉल्सिफिएबिलिटी एज ए मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इसको किया था, राइट, प्रपोज किया था। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ID 16। ओके, तो देखो कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म इज ड्राइवन बाय ए पिक्यूलर मेथड दैट इम्प्लाइज। ओके, तो ये जो कार्टेशियन जो संदेह है एक विशिष्ट विधि द्वारा संचालित होता है जिसका अर्थ है, तो ऑप्शन 1 फुल फ्लेग्ड स्केप्टिसिज्म। क्या ये पूर्ण रूप से संशयवाद है? नहीं, ये तो पूर्ण रूप से संशयवाद नहीं है। क्या ये पार्शियल स्केप्टिसिज्म है? ये भी नहीं कह सकते, राइट। और बाकी जो ऑप्शन है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जो दैट नॉलेज कैन नेवर बी सर्टेन, ये भी नहीं है। अब द स्केप्टिक स्टैंड्स एंड दैट इवेंचुअली एम्स एट सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज, ये सही है, राइट। मतलब अंत में स्केप्टिक रूप ज्ञान की निश्चितता पर है। ओके, तो ऑप्शन 4 ये सही लग रहा है। ओके, तो ऑप्शन 4 को जिन लोगों ने चूज किया है उसका ये आंसर करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन ID 4। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग fallacy। नो वन हैज conclusively proved that there is intelligent life on the other planets, therefore there is no intelligent life on the planets। ओके, तो यहाँ पर देखो जो इनफॉर्मल fallacy आते हैं, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो ये एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये जो एग्जाम्पल है वो है आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटम, राइट। मतलब जो फेलासी ऑफ इग्नोरेंस, राइट, इसका ही दूसरा नाम है आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटम। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 होगा, राइट। तो ऑप्शन 1 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का ये करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 50, ठीक है। अब देखो द वर्ल्ड इज मेंटल, द वर्ल्ड इज फिजिकल, द वर्ल्ड इज अपीयरेंस और द वर्ल्ड इज ए क्रिएशन ऑफ गॉड। ओके, तो अब यहाँ पर देखो द्वैतवाद, अद्वैत वेदांत, विज्ञानवाद और चार्वाक। ओके, तो चार्वाक फिलोसफी ने ये बोला है कि द वर्ल्ड इज फिजिकल, राइट। तो बी को 4 से मैच करो। तो देखो बी को 4 से मैच किया तो दोनों जगह पर है, राइट। ऑप्शन 1 पर है और ऑप्शन 4 पर है। तो यहाँ पर देखो और 2 ऑप्शन है, राइट। तो मैच होते हैं A3, राइट। तो A को 3 से द वर्ल्ड इज मेंटल, मतलब ये विज्ञानवादी हो जाएगा, राइट। अब ये हम लोगों को देखना होगा कि द वर्ल्ड इज एन अपीयरेंस, ये द्वैतवाद होगा या फिर अद्वैत वेदांत होगा, राइट। तो ये जो द वर्ल्ड इज अपीयरेंस है वो है अद्वैत वेदांत, राइट, जगत आभास है। ओके, तो अब ये द वर्ल्ड इज ए क्रिएशन ऑफ गॉड, तो ये जो है वो दिया है द्वैत वेदांत, राइट। तो मतलब ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ID है वो 41 है। ओके, तो अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हेगेल्स ऑफ डायलेक्टिक्स इज बिल्ड ऑन द अनफोल्डिंग ऑफ जीस्ट, राइट। ये तो बिल्कुल सही है, राइट। जीस्ट मतलब जो स्पिरिट के बारे में हेगेल ने बात किया है, ठीक है, वो डायलेक्टिक आते हैं। Okay, अब द कांट्स डायलेक्टिक इज बिल्ड ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द फेनोमेना। ओके, तो इसके बारे में
हम लोगों को अभी पता नहीं है, ठीक है, इसको होल्ड पर रखते हैं, बाकी दो ऑप्शन को देखते हैं। ओके, तो देखो, फॉर डेकार्ड्स इंट्यूशन इज वन ऑफ द सेवरल मेथड्स ही एम्प्लॉयड इन हिज एपिस्टेमोलॉजिकल एनक्वायरी। तो ये बिल्कुल सही है। राइट, इंट्यूशन को उन्होंने एक मेथड माना है जहाँ पर एपिस्टेमोलॉजिकल इंक्वायरी आते हैं। ओके, तो अब वो फॉर बार्कले नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट माइंड एंड स्क्रिप्ट एंड देयर रिलेशनशिप विथ स्केप्टिसिज्म विथ परसेप्शन। राइट, तो ये भी सही है। राइट, जो एसेस्ट पार्सिपाई के बारे में बात करते हैं। राइट, तो देखो ए, सी और डी, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 3 पर है। राइट, और लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन बी पर कन्फ्यूजन है। राइट, तो ऑप्शन बी देखो, और एक ऑप्शन पर आते हैं ए बी सी एंड डी। राइट, तो ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन 1 सही होगा या फिर ऑप्शन 3। तो ये कांट का जो डायलेक्टिक्स है, ठीक है, ये रियलाइजेशन ऑफ द फेनोमेनन, ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको चेक कीजिए। ठीक है, अगर ये आपको सही लगता है तो आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं। राइट, क्योंकि एनटीए के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन 3 दिया गया है। राइट, मतलब ए सी एंड डी। ओके, तो अगर ऑप्शन बी आप लोगों को कहीं से भी मिल गया, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। राइट, तो जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को करेक्ट किया है उन लोग चैलेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका क्वेश्चन आईडी देख लो, 47 है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर बीइंग एंड नथिंगनेस, बीइंग एंड टाइम, द प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन और ट्रांसेंडेंटल डिडक्शन। ओके, तो जल्दी बताओ। तो देखो, बीइंग एंड नथिंगनेस, तो ये सातरे हो जाएगा। राइट, और बीइंग एंड टाइम वो हाइडेगर हो जाएगा। राइट, तो ए को 3 और बी को 4। ओके, तो ए 3 बी 4, देखो ए के ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। राइट, तो ऑप्शन 4 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो देखो, द प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन, ठीक है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन ये दिया गया है प्रोपर की तरह। ओके, कार्ल प्रोपर की तरह। अब ट्रांसेंडेंटल डिडक्शन, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कांट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन आईडी है 29। ओके, तो अब देखो, व्हिच theory of perception believes that the world is indirect perception of directly experienced ideas that represent them. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि किस सिद्धांतों का मानना है कि दुनिया अलग अलग अनुभवी विचारों के अप्रत्यक्ष धारण है जो उन्हें प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, तो देखो ये प्रेजेंटेशनल थ्योरी ऑफ परसेप्शन, या फिर रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी ऑफ परसेप्शन, या फिर फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन, या फिर स्केप्टिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन। ओके, तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि द वर्ल्ड इज इनडायरेक्ट परसेप्शन ऑफ डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड आइडियाज दैट रिप्रेजेंट्स देम। ओके, तो रिप्रेजेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी ऑफ परसेप्शन होगा, मतलब ऑप्शन बी। राइट, तो ऑप्शन बी का पर है ऑप्शन 3 पर। राइट, तो ऑप्शन 3 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी के आंसर करेक्ट है। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 08। ओके, क्वेश्चन आईडी। अब देखो ये एक हेत्ताबाज से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये सबसे आसान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेलासी इज कमिटेड इन द एग्जाम्पल एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। ओके, तो देखो यहाँ पर हैवी बोल रहा है एयर को और एम्प्टी भी बोल रहा है। राइट, तो जो चीज़ एम्प्टी है वो तो हैवी नहीं हो सकती। राइट, तो ये क्या है, एक हेत्ताबास हुआ है और वो है विरुद्ध हेत्ताबास। राइट, तो ऑप्शन 2 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, तो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी जो है वो 9। ठीक है, तो व्हाट डज अनुकरण मीन इन भारतज रस थ्योरी। ओके, तो भारत के रस सिद्धांतों में अनुकरण का क्या मतलब है, इम्प्लीकेशन, इमिटेशन एंड रिक्रिएशन, या फिर एग्जैक्ट रेप्लिकिया, या फिर टोटल नेगेशन। ओके, तो ये ठीक है नया क्वेश्चन है। ठीक है, जो भारत का रस थ्योरी है, ठीक है, एक ड्रामा का क्वेश्चन है। राइट,
तो अगर आप भरत का रस थ्योरी को सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, भरत डिफाइंड ड्रामा बाय द टर्म अनुकरण which may be translated as mimetic मिमेटिक रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो ऑप्शन 2 है, लिमिटेशन एंड रिक्रिएशन, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, तो अब ये देखो लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ओके, तो व्हाट इज अबाउट लॉजिकल पॉजिटिविज्म? तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म रियलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, लॉजिकल पॉजिटिविज्म रियलाइज ऑन ट्रांसेंडेंटल आइडियाज, लॉजिकल पॉजिटिविज्म रियलाइज ऑन कंप्यूटर लैंग्वेज, या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म रियलाइज ऑन पॉजिटिव अप्रोच। ओके, तो यहाँ पर जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, ठीक है, वो रियलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस के साथ जाते हैं, तो मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर ये करेक्ट है। ओके, तो और यहाँ पर देखो पॉजिटिव अप्रोच के बारे में उन्होंने बात नहीं किया है, ठीक है, तो जो इन्होंने किया है वो गलत है। ओके, वो एम्पिरिकल एविडेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ID 15। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि इन द मेथड ऑफ हार्मेनोटिक्स द रोल ऑफ द सब्जेक्ट हु स्टडीज द टेक्स्ट इज। ओके, तो ये हार्मेनोटिक्स का जो विधि है, ठीक, उनमें विषय की भूमिका जो पाठ का अध्ययन करती है वो क्या है, कि इररिलेवेंट है, या फिर पैरामाउंट है, या फिर एब्सेंट है, या फिर अनसर्टेन। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है पैरामाउंट। ओके, तो ये जो चूज किया है वो करेक्ट है, राइट। तो ऑप्शन 2 जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 39। ओके, तो यहाँ पर मार्क्सिज्म के बारे में पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, राइट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स सब स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन द सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पर बोला गया है कि जो सब स्ट्रक्चर है वो डिपेंडेंट है सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर। क्या ये सही है? नहीं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मार्क्सिज्म ने डिवाइडेशन किया है, ठीक है। और ये सब स्ट्रक्चर डिपेंडेंट नहीं है सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर जो है वो सब स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए को हटा दो। ओके, तो हम लोगों का आंसर आ गया, तो ऑप्शन 4। ओके, मतलब बी, सी एंड डी। ओके, तो और बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज बिल्ड ऑन द आइडिया ऑफ मैटर एज ए मेजर कंडीशन फॉर डायलेक्टिकल ग्रोथ, ये तो सही है। अब सिंथेसिस इज ए culminating पॉइंट ऑफ डायलेक्टिक्स बिटवीन टू ऑपोजिंग फोर्सेस, ये भी सही है। और कम्युनिज्म इज स्टेज वायर स्टेट विदर्स अवे, ये भी सही है। ओके, तो ऑप्शन 4 जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 36। तो ये प्रैग्मेटिस्ट थ्योरी के बारे में बोला गया है कि प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ ऑफ विलियम जेम्स होल्ड्स दैट। ओके, तो विलियम जेम्स का जो प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ है वो क्या बोलता है, कि प्रैग्मेटिज्म इज ए मेथड ओनली। देखो ये तो मेथड के बारे में बात करते हैं, राइट, मतलब ऑप्शन ए तो सही है। जो सक्सेसफुल एक्सपीरियंस इज द वेरिफिकेशन प्रोसेस, मतलब सफल अनुभव सत्यापन प्रक्रिया है, ये भी सही है, राइट। और क्या है कि एन आइडिया कॉपीज रियलिटी, ये नहीं। अब तो क्लोज रिलेशन बिटवीन बिलीफ एंड एक्शन, ये भी सही है, राइट। तो ए, बी एंड डी, ठीक है, तो कहाँ पर है? ऑप्शन 1 पर है। तो ऑप्शन 1 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी के आंसर करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ID 23 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इमानुएल कांट, ठीक है, स्केप्टिसिज्म इन नेचुरल थियोलॉजी प्रोमिसेस अस। तो इमानुएल कांट के अनुसार कि प्राकृतिक धर्मशास्त्र में संदेह हमें दावा करता है वो क्या है, कि मेटाफिजिकल ट्रूथ्स, नथिंग, या फिर एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रूथ्स, या फिर साइंटिफिक ट्रूथ्स। ओके, तो यहाँ पर नेचुरल जो थियोलॉजी है स्केप्टिसिज्म, ठीक है, वो हम लोगों को कुछ भी याद नहीं कराते, दावा नहीं करवाते, तो ये नथिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन
2 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 37 है, ठीक है, क्वेश्चन आई डी। अब देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पतंजलि's योगा साधना मेथड्स। ओके, तो योग साधना मेथड में जो पतंजलि का जो सीक्वेंस दिया था, ठीक है, वो क्या है कि धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस वाइज चूज करना होगा। ओके, तो देखो, इसको एनटीए के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन 1, राइट। ठीक है, इस जो क्वेश्चन है इसको ड्रॉप किया जा सकता है, राइट, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है वो यही है कि प्रत्याहार, धारणा, ठीक है, ध्यान और समाधि, राइट, तो यही है। ओके, तो इस जो ऑप्शन में दिया गया है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट, CABD। ओके, तो CABD यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन में नहीं है, राइट, तो ये हो सकता है इसको ड्रॉप करें, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो नहीं है, राइट। तो आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। द अद्वैत मेथड ऑफ फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स। ओके, तो अद्वैत विधि में दार्शनिक जांच की शामिल है। तो देखो, अध्यारोप और अपवाद, ये तो बिल्कुल सही है, राइट, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एक मैच द लिस्ट में देखा था, राइट, तो ऑप्शन ए तो सही है। अब देखो, अवस्था त्रय विचार, ये भी सही है। और देखो, विधि निषेध, ठीक है, ये गलत है, तो विधि निषेध तो नहीं आते, ये कहाँ पर आते हैं, ये मीमांसा दर्शन में आते हैं, राइट। अब देखो, श्रवण मनन निधि दर्शन, ये भी सही है, राइट, उपनिषद में आते हैं जो अद्वैत वेदांत है, राइट। तो ऑप्शन ए, बी और डी तो कहाँ पर है, ऑप्शन 1 पर है, राइट, तो ऑप्शन 1 ये करेक्ट होगा। और एनटीए के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन 2, राइट, मतलब ACNT, मतलब विधि निषेध को उन लोगों ने माना है। ठीक है, तो ये विधि निषेध जो है वो तो मीमांसा दर्शन में आते हैं, राइट, तो ये वेदांत या फिर अद्वैत वेदांत दर्शन में तो नहीं आते। तो अगर आप, ठीक है, इसको चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज कर सकते हैं। ओके, तो एक बार इसको जरूर अपने कॉपी पर देखिए, ठीक है, उसके बाद चैलेंज कीजिए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आईडी है वो 13 है। ओके, तो इपोक एज ए फेनोमेनोलॉजिकल मेथड मीन्स। ओके, तो इपोक का अर्थ क्या है, जो फेनोमेनोलॉजिकल मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, कि सस्पेंडिंग ऑल फैक्चुअल नॉलेज। नहीं, तो सस्पेंडिंग ऑल फैक्चुअल नॉलेज को सस्पेंड नहीं किया जाता है। सस्पेंडिंग एनी इमेजिनेशन, राइट, तो ये भी नहीं है। सस्पेंडिंग न्यूट्रलिस्ट एटीट्यूड, ये सही। देखो, जो न्यूट्रल एटीट्यूड है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, तो इपोक में ये नहीं होता है। देखो, ये पर ब्रैकेट अगर बोला गया होता तो ये सही होता, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि सस्पेंडिंग न्यूट्रलिस्ट एटीट्यूड, ये जो एंटी की तरह आंसर चूज किया गया है वो सही है। ओके, मतलब ये ऑप्शन 3 होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आई डी 12 है। तो which one of the following method is indicated by the statement the whole function of philosophy ought to be to find out what difference it will make to you and me at defined instance of our life, if this world formula or that world formula be the true one। ओके, तो ये कौन सा मेथड है, ठीक है, तो ये फेनोमेनोलॉजिकल मेथड है या फिर एनालिटिकल मेथड है या फिर डायरेक्टिकल मेथड है या फिर प्रैग्मेटिक मेथड है। ठीक है, तो इसको, ये जो मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर की में आंसर दिया गया है वो है प्रैग्मेटिक मेथड। ओके, तो एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर प्रैग्मेटिक मेथड ये कहते हैं तो ये सही है, ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि पुट द फॉलोइंग मूवमेंट पीरियड्स
इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो मूवमेंट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों को चूज करना होगा। ओके, तो देखो पहले ये कौन सा आएगा, ये स्कोलास्टिसिज्म आएगा, राइट। उसके बाद आएगा ये जो एनलाइटमेंट पीरियड है, राइट, वो आएगा। और उसके बाद आएगा देखो वियना सर्कल, राइट। उसके बाद आएगा ये पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, तो बी ए डी और सी, तो बी ए डी सी मतलब ऑप्शन 3 होगा, राइट। ओके, तो ये जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, राइट। अब क्वेश्चन आई डी 33। ओके, तो ये मैच द लिस्ट में पूछा गया है। ओके, तो नया सांख्य मीमांसा और बुद्धिज्म। ओके, तो यहाँ पर देखो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इज नॉट सेल्फ एस्टेब्लिश्ड, इट इज प्रूव्ड बाय समथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पर जो स्वतः प्रमाणवाद, परतः प्रमाणवाद, ठीक है, मतलब उसके बारे में जो दिया गया था वो यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो बताओ यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इज नॉट सेल्फ एस्टेब्लिश्ड, इट इज प्रूव्ड बाय समथिंग एल्स, ठीक है, तो ये किसके साथ जाएगा, ये तो नए फिलोसफी के साथ जाएगा, राइट। ये परतः प्रमाणवाद को एक्सेप्ट किया है। ओके, अब देखो वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज आर इनहेरेंट इन कॉग्निशन, तो ये किसके साथ जाएगा, ये सांख्य फिलोसफी के साथ जाएगा, राइट, क्योंकि ये स्वतः प्रमाणवाद को एक्सेप्ट किया है। तो अब देखो इनवैलिडिटी बिलोंग्स टू ऑल कॉग्निशन और वैलिडिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय समथिंग सम मीन्स। ओके, तो ये किसके साथ जाएगा कि ओके, तो ये जाएगा बुद्धिस्ट के साथ। ओके, तो बौद्ध दर्शन ने ये जो इनवैलिडिटी को बोला है कि ऑल कॉग्निशंस और वैलिडिटी को बोला है कि समथिंग एल्स, मतलब सम मीन्स। ओके, और जो मीमांसा है वो यही है that कि validity is due to cognition itself, invalidity is due to external causes। ओके, तो देखो A1 B2, तो A1 B2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, तो A1 B2 और C4। ओके, तो देखो ऑप्शन 3 हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 3 को जिन लोगों ने चूज किया है, ये जो आंसर है वो करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आई डी 34 है। ओके, तो और ये खेतीबाड़ी से पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो अन्नता खेती, अक्षेती, अनिर्वचनीय खेती और विपरीत खेती। ओके, तो अन्नता खेती ये किसने दिया है, ये दिया है न्याय दार्शनिक गण ने, ठीक है। तो और अक्षेती ये किसने दिया है, ये प्रभाकर ने दिया है। ओके, तो अब अनिर्वचनीय खेती ये तो अद्वैत वेदांत हो जाएगा, और विपरीत खेती ये कुमारिला भट्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो A3 और B4, तो A3 B4 तो ऑप्शन 4 पर है, राइट। तो ऑप्शन 4 जिन लोगों ने चूज किया है उनका आंसर करेक्ट है। ओके, तो आप देखो नेक्स्ट 26। ओके, तो आप देखो डायलेक्टिकल मेथड, कार्टेशियन मेथड, मेथड्स ऑफ रेसिड्यू और सब्जेक्टिव एम्पिरिकल मेथड। ओके, तो ये डायलेक्टिकल मेथड ये किसने दिया है, जल्द देखो, ये डायलेक्टिकल जो मेथड है वो दिया है हेगल ने। ओके, G.H. हेगल ने। और कार्टेशियन मेथड ये तो खुद डेकार्ट्स ने दिया है, राइट। तो A को 3 से और B को 4 से। ओके, तो A3 B4 देखो एक ही ऑप्शन पर है, वो है ऑप्शन 4, राइट। अब देखो C को 1 से, मेथड ऑफ रेसिड्यूज ये तो J.S. मिल हो जाएगा, राइट। अब सब्जेक्टिव एम्पिरिकल मेथड ये बार्कले हो जाएगा, राइट। तो जो ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 4 जिन लोगों ने चूज किया है उसका आंसर सही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27 है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द प्रीमाइसेस ऑफ ए वैलिड आर्गुमेंट आर फॉल्स। ओके, तो देखो ये एक लॉजिक से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर वैलिड आर्गुमेंट का जो प्रीमाइसेस है, ठीक है, अगर वो फॉल्स है तो कंक्लूजन क्या होगा, इट्स कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। देखो अगर फॉल्स है तो ये कंक्लूजन क्या हो सकता है, ये सत्य भी हो सकता है, ये मिथ्या भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है, तो यस, तो ऑप्शन सी पर है, मतलब इट्स कंक्लूजन मस्ट बी एदर ट्रू और फॉल्स, ये कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, ये मतलब ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन सी देखो एक ही है, राइट, और वो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 2 है। ओके, तो अब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस इज ए यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन। ओके, तो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन मतलब ई प्रोपोजिशन, राइट। तो ई प्रोपोजिशन कौन सा है इनमें से? तो देखो, नो है पहले ऑप्शन, राइट। तो नो एनिमल्स आर 6 लेग्ड क्रिएचर्स, तो ये जो ऑप्शन 2 है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 06। ओके, तो अब ए सिलोजिज्म हैविंग बोथ द यूनिवर्सल प्रीमाइसेस एंड ए पार्टिकुलर कंक्लूजन कमिट्स ए फैलासी नोन एज। ओके, तो यहाँ पर जो वैलिडिटी के रूल्स आते हैं, ठीक है, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल है और कंक्लूजन पार्टिकुलर है तो इसमें से क्या फैलासी होते हैं? तो ये फैलासी होते हैं कि एग्जिस्टेंशियल फैलासी, राइट, मतलब ऑप्शन 1। तो ये सही है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 07। तो which one of the following methods is used in the 5 membered syllogism, मतलब पंच अवयवी जो वाक्य है, ठीक है, पंच अवयव वाक्य ऑफ नया स्कूल। ओके, जो क्या है कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन, राइट, वो जो 5 वाक्य है, मतलब पंच वाक्य है, मेथड 5 मेंबर्ड सिलोजिज्म है नए स्कूल में, वो क्या आते हैं लॉजिक में? तो ये आते हैं बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, राइट, मतलब ऑप्शन 3 होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके, तो देखो व्हिच of the following is true of Derrida's method of deconstruction। ओके, तो डिकंस्ट्रक्शन जो दरिजा का मेथड है वहाँ पर इनमें से कौन सा सही है? ओके, तो पहले हम लोग डिकंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिकंस्ट्रक्शन के बारे में, तो लैंग्वेज इज सब्जेक्टिव, उन्होंने लैंग्वेज को सब्जेक्टिव माना है। रियल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज अननोन है। ओके, द अदर साइंस आर ऑल्सो प्रेजेंट विद द मीनिंग ऑफ ए सिंगल साइन। ओके, तो अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि डिकंस्ट्रक्शन का जो एम है एट कैप्चरिंग द रिवेल्ड नॉलेज इन ए टेक्स्ट, ये तो नहीं है, राइट। हाईलाइट्स द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ये सही, राइट। और देखो हाईलाइट्स एब्सोल्यूट फ्रीडम इन मैन टू क्रिएट मीनिंग आउट ऑफ ए टेक्स्ट, ये नहीं। और अनसर्टेनिटी ऑफ टेक्सचुअल नॉलेज, ये तो बिल्कुल नहीं, राइट। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है, राइट। तो ऑप्शन 2 को जिन लोगों ने चूज किया है एज ए करेक्ट मार्क, उन सभी का करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आईडी 011 है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि उपाय कौशल सूत्र के बारे में पूछा गया है, जो कि बुद्धिज्म ने दिया है। ओके, तो which one of the following philosophers is said to have started the view of the 3-membered syllogism in his Upay Kaushal Sutra, where he points that a conclusion can be established through a reason and an example, affirmative or negative। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो नागार्जुन है। ओके, और ये यहाँ पर जो उपाय कौशल जो सूत्र है, ठीक है, वहाँ पर ये जो वर्क है वो क्या है कि आर्ली महाजन स्कूल के बारे में हम लोगों को पता चलता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो लीप ऑफ फेथ इन कियरकेगार्ड्स फिलोसॉफी इज ड्राइवन बाय द मेथड। ओके, तो लीप ऑफ फेथ जो है, ठीक है, कियरकेगार्ड के द्वारा दिया गया है, वो किसके साथ ये ड्राइवन किया गया है? ओके, मतलब किसके साथ ये संचालित होता है? ओके, तो ये देखो रीजनिंग, परसेप्शन, एनालॉजी और इंट्यूशन, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये इंट्यूशन हो जाएगा, राइट। तो लीप ऑफ फेथ कियरकेगार्ड का जो फिलोसफी है, ठीक है, वो ड्राइवन बाय द मेथड ऑफ इंट्यूशन। ओके, तो ये याद रखो। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21।
तो ये हाइडेगर का है, ठीक है, अबाउट लैंग्वेज। तो कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना। ओके, तो लैंग्वेज इज सब्जेक्टिव, देखो सब्जेक्टिव तो नहीं है। लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय गॉड, ये भी नहीं है। लैंग्वेज इज द होम ऑफ बींग्स। ओके, तो यहाँ पर बींग्स के बारे में बात किया है, तो ये सही है। ओके, तो ऑप्शन 3, राइट, तो ऑप्शन 3 को एनटी ने भी इसको करेक्ट मार्क किया है। ओके, तो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखो, which one of the following is not a part of the pure concept of the understanding according to Kant। ओके, तो ये जो 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा पार्ट नहीं है। ओके, तो यूनिटी एंड प्लुरलिटी ये तो है, नेगेशन एंड लिमिटेशन ये भी है, एग्जिस्टेंस एंड नेसेसिटी ये भी है, और आइडेंटिटी एंड डुअलिटी ये नहीं है, राइट। तो ऑप्शन 4 ये करेक्ट होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आईडी जो है वो 017 है। तो प्लेटो का जो डायलेक्टिक्स है वो इम्प्लाइज करते हैं क्या, कि सेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू इनटू ए डायलॉग। ओके, तो यहाँ पर जो डायलेक्टिक्स है प्लेटो का वो किस फॉर्म में दिया गया है, वो डायलॉग के फॉर्म में ही दिया गया है, राइट। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है, राइट। अब बाकी जो ऑप्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि नेगोशिएशन बिटवीन अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यूज टू द टू अराइव एट ए कॉन्सेंस। तो ये नेगोशिएशन के बारे में बात तो नहीं करते हैं। मीटिंग ऑफ थीसिस एंड एंटीथीसिस ये भी नहीं है। क्रिएटिंग न्यू ट्रूथ्स आउट ऑफ ए डायलेक्टिकल डिस्कोर्स ये भी नहीं है। ओके, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो यही है कि सिटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज इनटू ए डायलॉग। ओके, तो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन आईडी 42। ओके, कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखो मैथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात किया गया है, जो कि कार्ल पॉपर के द्वारा ये मतलब फेमस हुआ था, राइट। और भी बहुत सारे लोगों ने दिया है इसके बारे में। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखा था, राइट, कि इसका डिफेंडर्स ने क्या कहते हैं, राइट। अब इसके मतलब जो पॉजिटिवनेस जो है, ठीक है, वो क्या कहते हैं वो हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो अब देखो मैथोडोलॉजिकल जो इंडिविजुअलिज्म हाईलाइट्स इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, सही है, राइट। इंडिविजुअल के जो इम्पोर्टेंस देते हैं ये तो सही है। ओके, तो अब it also highlights the necessity to negotiate the place of individual vis-a-vis the collective, ये भी सही है। और normativity plays a significant role in the theory of methodological individualism, ये भी सही है। और कार्ल पॉपर तो इसको किया ही है। ओके, तो ये सारे जो ऑप्शन है वो सही है। तो ए बी सी एंड डी कहाँ पर है, ऑप्शन 1 पर। ओके, तो ऑप्शन 1 को जिन लोगों ने चूज किया है उनका ये आंसर जो है वो करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन आईडी 46 है। ओके, तो होलिज्म के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, तो देखते हैं। द पार्ट हैव ए रेफरेंस टू द होल। ओके, ये तो सही है, राइट। एक देखो ये जो सारे एक होलिज्म मतलब ये होल समझ लीजिए, ठीक है, और इसका बहुत सारे टुकड़े हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि एक पार्ट के बारे में, ठीक है, द पार्ट हैव ए रेफरेंस टू द होल। ओके, तो ये तो रेफरेंस है। तो अब द पार्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होल, ये भी सही है, राइट। एक पार्ट तो इस सारे जो होल में, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी सही है। ओके, अब द पार्ट आर कॉन्टिंजेंट, मतलब ये जो पार्ट है वो कॉन्टिंजेंट है, मतलब सुसंगत है। ये पार्ट तो सुसंगत नहीं है, तो ये गलत है। अगर द पार्ट्स आर इन इंटीमेट इंटरेक्शन, राइट, तो मतलब जो ये पार्ट्स है वो अंतरंग जो अंतर संयोग में, राइट, तो ये अंदर अंदर ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, राइट। तो मतलब ये भी सही है। तो ए बी और डी तो कहाँ पर है,
ऑप्शन नंबर पर, राइट, तो ये सही है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 44। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो प्रोटागोरस वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ हार्मेनेटिक्स। तो प्रोटागोरस कैसे ये हार्मेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो नहीं है, तो एक को डिलीट कर दो। ओके, अब hermeneutics as a method dwells into the area of unfulfilled desire for knowledge। क्या ये सही है? ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। ओके, तो बी को भी डिलीट कर दो। तो देखो सी और डी, मतलब hermeneutics is a systematic study of reading a text as closely and objectively as it was written। ओके, तो ऑप्शन सी ये तो बिल्कुल सही है। और गैडामर्स hermeneutics is an interpretive method of understand individual experience। ये भी सही है, तो सी और डी। ओके, तो मतलब ऑप्शन 4 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का ये आंसर करेक्ट है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24। द वेरिफिएबिलिटी मेथड हैज बीन यूज्ड बाय। ओके, तो ये वेरिफिएबिलिटी जो मेथड है, ठीक है, वो किसने मतलब इस्तेमाल किसने किया? ओके, तो फिलोसोफर्स टू एस्टैब्लिश रिलीजियस ट्रूथ। तो रिलीजियस ट्रूथ को एस्टैब्लिश करने के लिए ये वेरिफिएबिलिटी मेथड इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये साइंटिस्ट टू एस्टैब्लिश फैक्चुअल ट्रूथ्स। यस, ये सही है, साइंटिस्ट जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। लॉजिशियन टू एस्टैब्लिश प्रोपोजिशनल ट्रूथ, ये नहीं है। और एथिसिस्ट टू एस्टैब्लिश मोरल ट्रूथ, ये भी नहीं है। ओके, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 ही होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आईडी है 03। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्स मेथड ऑफ इन्फरेंस। ओके, तो मिल्स का जो मेथड है यहाँ पर कौन सा है? तो ये जो मिल का मेथड है वो मेथड ऑफ एग्रीमेंट है। ओके, और एक मेथड है मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, वो भी है। ओके, तो यहाँ पर एग्रीमेंट दिया गया है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आईडी 10 है। तो which one of the following thinkers has said that orthopoetry is an example of a negative inference which establishes the absence of the middle term through the absence of the major term। मतलब निम्नलिखित में से किस विचारकों ने कहा है कि orthopoetry एक नकारात्मक अनुमान का एक उदाहरण है जो प्रमुख अवधि की अनुपस्थिति के माध्यम से मध्य अवधि की अनुपस्थिति की स्थापित करता है। ठीक है, तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है गंगेश। ओके, तो देखो बाकी जो है तो दिग्नांग, धर्मकीर्ति, यहाँ पर क्या बोला गया कि रघुनाथ शिरोमणि। ठीक है, इन तीनों तो इसके बारे में बात नहीं किया है अर्थापत्ति के बारे में। ठीक है, तो ये गंगेशा हो जाएगा। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 05। ओके, तो इफ द स्टेटमेंट ऑल लॉजिशियन आर मैथमेटिशियन इज ट्रू, तो यहाँ पर बोला गया कि ऑल लॉजिशियन आर मैथमेटिशियन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो अगर सत्य है तो ये इमीडिएट इन्फरेंस में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या होगा? सम नॉन मैथमेटिशियन आर नॉट नॉन लॉजिशियन। तो देखो यहाँ पर इसके तो अगर ऑप्शन को डिलीट करूँ तो वैलिड और इनवैलिड ये दो ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर वैलिडिटी इनवैलिड की बात नहीं होगा, यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स की बात होगा। ओके, तो अब देखो ये ए प्रोपोजिशन है, राइट, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ए प्रोपोजिशन है, राइट। और यहाँ पर देखो जो कंक्लूजन में दिया गया है जो इमीडिएट इन्फरेंस में, ठीक है, वो देखो यहाँ पर नॉन मैथमेटिशियंस और यहाँ पर नॉन लॉजिशियंस लिखा गया है, मतलब इसका कॉन्ट्रापोजिशन किया गया है। राइट, तो ए प्रोपोजिशन का जो कॉन्ट्रापोजिशन होता है वो क्या है? ए ही होता है, राइट। तो यहाँ पर वो प्रोपोजिशन के बारे में बात किया गया है, राइट, तो ये गलत है, राइट, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 2 जिन लोगों ने करेक्ट किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, आप देखो क्वेश्चन अभी जो है वो 30 है। ओके, तो अब देखो ब्रह्म विवर्तवाद,
ठीक है, असत कार्यवाद, ब्रह्म परिणामवाद और प्रकृति परिणामवाद। ओके, तो देखो यहाँ पर शंकर, नया, सांख्य, रामानुज। ओके, तो देखो ब्रह्म परिणामवाद, इसके बारे में बात किया है। ओके, ये तो ब्रह्म परिणामवाद, राइट। तो ब्रह्म परिणामवाद ये शंकर या फिर रामानुज, किसने बात किया है? ये बात किया है रामानुजन, राइट। और प्रकृति परिणामवाद, इसके बारे में बात किया है सांख्य ने। ओके, और असत कार्यवाद ये नया, और ब्रह्म विवर्तवाद ये शंकर है, राइट। तो A1 और B2, ओके, तो A1 B2 ऑप्शन 3 पर है, राइट। और C4 ब्रह्म परिणामवाद रामानुजा और प्रकृति परिणामवाद शंकर। ओके, तो ऑप्शन 3 को जिन लोगों ने करेक्ट मार्क किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, आप देखो क्वेश्चन ID 31 है। ओके, इन द सेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक इमानुएल कांट एग्जामिन्स। ओके, तो ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक में जो इमानुएल कांट एग्जामिन करते हैं वो क्या है कि स्पेस एंड टाइम के बारे में बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर कहाँ पर है देखते हैं, कैटेगरी ऑफ सेंसिबिलिटी, कैटेगरी ऑफ स्पेस, कैटेगरी ऑफ रीजन और कैटेगरी ऑफ टाइम। ओके, तो बी और डी, तो बी और डी कहाँ पर है? तो ऑप्शन 1 पर है, तो ऑप्शन 1 ये करेक्ट होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ID जो है वो 43 है और ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। ओके, तो देखो सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ। ओके, तो बोलो ये किसने कहा है? ये तो किरकेगार्ड के द्वारा कहा गया है, राइट। अब एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, तो ये किसने कहा है? ये कहा है कि सार्tre, राइट। तो A को 4 और B को 3। ओके, तो A को 4 और B को 3, तो देखो ऑप्शन 2 है, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और C1, ओके, तो टच एज ए मेजर टूल फॉर परसेप्शन, ये मॉडल क्वांटिटी हो जाएगा। और रिवेलेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ये निश्चय हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 2 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का करेक्ट है। और दो क्वेश्चन ID 45। ओके, तो ये भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। और देखो द थ्योरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स, तो देखो हम लोगों ने अभी अभी एक क्वेश्चन में किया है ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स के बारे में, और वो क्या है था? वो काटना था, राइट। तो आप देखो थ्योरी ऑफ रसो, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है कि जो ड्रामा के बारे में बात किया है, राइट। तो ये रसो ये कौन सा हो जाएगा? भरत हो जाएगा, राइट। तो A2 और B4। ओके, तो A2 B4, तो देखो एक ही नहीं, दो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 और 3। ओके, अब देखो C1 होगा या फिर C3। ओके, तो धावनी सिद्धांत या फिर धावनी थ्योरी। ओके, तो धावनी थ्योरी ये दिया गया है कि आनंद दर्शन, ओके, आनंद वर्धन। ओके, और थ्योरी ऑफ डबल आइडेंटिटी ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, और ये दिया गया है रुस्किलर। ओके, तो D3 हो जाएगा, राइट। तो मतलब ये ऑप्शन 3 है। ओके, तो ये दो नया था, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, कि धावनी थ्योरी और थ्योरी ऑफ डबल आइडेंटिटी ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 40, पॉजिटिविज्म, ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी, एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी और फेनोमेनोलॉजिकल हार्मेनेटिक्स। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है कोथ, हुड्सल और क्या है रिकोइर। ओके, रिकोइर और हाइडेगर। ओके, तो पॉजिटिविज्म ये कौन है? ये कोथ है, राइट। अब ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी ये कौन है? ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी ये है हुड्सल, राइट। और एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी ये हाइडेगर हो जाएगा। और फेनोमेनोलॉजिकल हार्मेनेटिक्स ये रिक्योर हो जाएगा, राइट। तो A1 B2, तो A1 B2 दोनों जगह पर है। और C क्या है? C4, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, राइट। एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी ये तो हाइडेगर है, राइट। तो ऑप्शन 3 जिन लोगों ने चूज किया है वो करेक्ट है। ओके, अब देखो क्वेश्चन ID 20 है। ओके, तो इन फिलोसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर
ओके, तो रिचर्ड रॉटी एडवोकेट्स फॉर। ओके, तो यहाँ पर देखो इसका ग्रंथ जो है वो फिलोसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर, ठीक है, रिचर्ड रॉटी का। वहाँ पर उन्होंने बात किया है कि एडिफाइंग फिलोसफी के बारे में। ओके, तो अगर आप लोग सिलेबस को देखोगे, जो नेट का सिलेबस है वहाँ पर ये एडिफाइंग फिलोसफी रिचर्ड रॉटी के साथ आता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस। ओके, तो इमीडिएट इन्फरेंस का जो टाइप है वो कौन सा है? तो देखो हम लोगों ने एक क्वेश्चन में किया था कि कॉन्ट्रापोजिशन, राइट। तो कॉन्ट्रापोजिशन वो कैसे आते हैं, वो कन्वर्सन होते हैं, अबवर्सन होते हैं, राइट। तो देखो इमीडिएट इन्फरेंस जो 3 टाइप्स में होता है, एक है कन्वर्सन, दूसरा है अबवर्सन और तीसरा होता है कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, तो इन दोनों कहाँ पर है? तो देखो कन्वर्सन, अबवर्सन और कॉन्ट्रापोजिशन। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, राइट। और बाकी जो ऑप्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं, कन्वर्सन, कॉन्ट्रापोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन। देखो कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, और तो यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है और यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। तो इन दोनों डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए ओनली, तो ऑप्शन 2 पर है, राइट। तो ऑप्शन 2 जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का ये आंसर करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये 01। ओके, तो इन डिडक्टिव लॉजिक, ओके, इफ द प्रीमाइस says no s is p is true, then which of the following statement is correct? ओके, तो देखो यहाँ पर डिडक्टिव लॉजिक में जो प्रीमाइसेस है नो एस इज ए पी, ये ट्रू है। मतलब ये जो ई प्रोपोजिशन है वो अगर सही है तो इनमें से कौन सा सही है, ये आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो हम लोगों ने एक टेबल बना लेते हैं। ओके, तो ये ई आई आर ओ। ओके, तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। ओके, तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ट्रू हो जाएगा, ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा, ये पर भी अनडिटरमाइंड। ओके, तो ई प्रोपोजिशन ट्रू है, राइट। तो ई प्रोपोजिशन ट्रू है तो हमारा जो ट्रू होगा वो ओ प्रोपोजिशन होगा, राइट। ओ प्रोपोजिशन कहाँ पर है कि सम एस इज नॉट पी, मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 2 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। ओके, तो अब क्वेश्चन आई डी 65 है। ओके, यहाँ पर अमर्त्य सेन के बारे में पूछा गया है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द आइडिया ऑफ अनफ्रीडम इन द फिलोसफी ऑफ अमर्त्य सेन। ओके, तो ये अनफ्रीडम कहाँ पर इलस्ट्रेट होते हैं? अमर्त्य सेन के दर्शन। तो ओके, तो यह बताओ कोलोनाइजेशन, तो ये कोलोनाइजेशन के अंदर नहीं होता है। ओके, तो एरिस्टोक्रेसी यहाँ पर भी नहीं है, डिक्टेटरशिप ये भी नहीं है, प्रोवर्टी यहाँ पर अनफ्रीडम जरूर है। ओके, जो गौरी भी होता है, ठीक है, वहाँ पर इलस्ट्रेट होता है कि ये अनफ्रीडम जो आइडिया है। ओके, तो ऑप्शन 4 ये करेक्ट होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 है क्वेश्चन आई डी। आप देखो ये which of the following statement represents the philosophy of B.F. Skinner? ठीक है, तो B.F. स्किनर का फिलोसफी हम लोगों ने हमारे दर्शन शास्त्र में नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसको पढ़ा है कहाँ? पेपर 1 में, राइट, जहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जो चैप्टर आते हैं वहाँ पर हम लोगों ने ये B.F. स्किनर के बारे में पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर देखो human beings are absolutely free. Human beings are free in terms of their ability to choose within a given situation. Actions of human beings are determined by external condition, या फिर actions of human beings are uh, predestinated. Okay, preordinated.
मतलब प्राथमिकता। ओके, तो यहाँ पर जो एनटीए के द्वारा आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन 3। ओके, कि एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल कंडीशन। यस, ये तो सही, बिल्कुल सही। राइट, कि देखो ह्यूमन बीइंग्स का जो होता है, ठीक है, जो एक्शन होता है वो एक्सटर्नल कंडीशन के द्वारा ही वो डिटरमाइंड होता है। ओके, ये सही है। ओके, अब क्वेश्चन आईडी देखो 71 है। ओके, तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस वाज फंडामेंटली ग्राउंडेड ऑन। ओके, तो रॉल्स थ्योरी का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो मतलब जो फेयरनेस का जो थ्योरी दिया था, ठीक है, वो कहाँ पर ग्राउंडेड होता है? वो देखो कांट का जो यूनिवर्सलिज्म होता है वही पर होता है। राइट, तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आप लोग एज इट इज याद में रखो कि कांट का जो यूनिवर्सलिज्म है वो रॉल्स जो थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस है वहाँ पर आता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63। तो सत्याग्रह का अर्थ क्या है गांधी के अनुसार? कि बिकमिंग प्रोपाउंडर ऑफ ट्रूथ, या फिर एंटिसिपेटिंग एंड कैप्चरिंग ट्रूथ, या फिर सर्चिंग फॉर ट्रूथ, या फिर होल्डिंग ऑन ट्रूथ। ओके, तो ये गांधी का जो सत्याग्रह होता है वो यही है कि जो सच्चाई पर बस होना चाहिए। ओके, मतलब होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। ओके, तो ऑप्शन 4 ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 53। द मैक्सिम। ओके, तो ये कांड का है। राइट, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि द मैक्सिम एक्ट ओनली इन अकॉर्डेंस विद दैट मैक्सिम थ्रू व्हिच यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट बिकम्स ए यूनिवर्सल लॉ इज नोन एज, क्या है? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है। राइट, कांट का, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 है क्वेश्चन आई डी। Which of the following schools of ethics supports the moral principle of greatest happiness for the greatest number? तो ये कहाँ पर आता है? वो यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर आते हैं। मतलब उपयोगितावाद के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन आईडी है 60 है। ओके, तो अब द व्यू दैट mental events are caused by physical events in the brain but have no effect on physical events is ascribed to। ओके, तो ये जो आता है वो है एपिफेनोमेनलिज्म। राइट, कि द व्यू दैट mental events are caused by physical events in the brain but have no effect on physical events is ascribed to ये एपिफेनोमेनलिज्म। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आई डी है 52। ओके, द मेथड ऑफ सस्पेंडिंग और नेचुरलाइजिंग न्यूट्रलाइजिंग द बिलीफ ब्रैकेटिंग, ठीक है, विथ regard to the particulars in order to reach at the essence। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ने के बाद आपको दिमाग पर यही आएगा कि ये फेनोमेनलिज्म के बारे में जो ब्रैकेटिंग के बारे में बात करते हैं वो क्या है? वो तो हुसैन है। राइट, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि नॉट यूज्ड इन द फिलोसफी ऑफ। ओके, तो किसने ये इस्तेमाल नहीं किया? ओके, तो हुसैन ये तो इस्तेमाल किया है। राइट, ये तो नहीं होगा। देखो मार्ली पोंटी ये भी नहीं होगा, जे.एन. मोहंती ये भी नहीं होगा, और हेगल ये करेक्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन 4 जिन लोगों ने चूज किया है, ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर है। और देखो 59। ओके, तो द इंडिविजुअल सोल इज एसेंशियल ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज और ज्ञान स्वरूप एंड इज ऑल्सो द सबस्ट्रेटम ऑफ नॉलेज इज द नोशन हेल्ड इन द फिलोसफी ऑफ। ओके, तो व्यक्तिगत आत्मा अनिवार्य रूप से ज्ञान की प्रकृति या ज्ञान स्वरूप की है, और ये भी ज्ञान की अवधारणा भी है। ठीक है, ये जो धारणा के दर्शन में आयोजित किया गया है वो कौन है? वो ये निम्बार्काचार्य है। ठीक है, तो ये एक स्टडी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। ठीक है, तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि ज्ञान स्वरूप हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा कि निम्बार्काचार्य हो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 है। द मेथड ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज, ओके, तो इज आउटलाइंड इन द मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी बाय डेकार्ट्स। ओके, तो ये तो बिल्कुल सही है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 69।
ओके, तो हु सेड even 100 alternatives can be generated through generous use of the method used by the joiners to generate only 7 alternatives। ठीक है, तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा, और इसके बारे में बात किया है कुमारिल ने। ओके, कि इवन 100 alternatives can be generated through generous use of the method used by the joiners to generate only 7 alternatives। ओके, तो इसके बारे में बात किया है कुमारिला ने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 72, तो which philosophical theory or ideology was greatly influenced by Marxism। ओके, तो ये मार्क्सिज्म के द्वारा जो आइडियोलॉजी या फिर थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस हुआ था कौन? ओके, वो इन्फ्लुएंस हुआ था ये सार्त्रे का जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57, तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज पुट फोर्थ ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, तो ये सेंट एंसेलम हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ठीक है ये डेकार्ट्स भी आएगा, राइट, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में डेकार्ट्स ने भी बात किया है। ओके, तो लेकिन सबसे पहले जो इसके बारे में बात किया है वो है सेंट एंसेलम। ओके, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। ओके, तो एक्विनस तो बिल्कुल नहीं है और हाइडेगर भी नहीं है। ओके, तो डेकार्ट्स भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हैज पुट फोर्थ ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, तो ये दोनों ऑप्शन ही सही होगा, राइट, ये एंसेलम भी सही है और जो डेकार्ट्स है ये भी सही है, ठीक है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आईडी देख लीजिएगा। ओके, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये 73, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म के अंदर ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो लिबरलिज्म इज रिगार्डेड एज ए मीन्स टू लिबरेशन, मतलब स्वतंत्रवाद को मुक्ति के साधन के रूप में माना जा सकता है, माना जाता है नहीं, ये तो वो वाला मुक्ति नहीं है। लिबरलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ लेबर, ये तो थ्योरी ऑफ लेबर नहीं है। लिबरलिज्म टेक्स इंडिविजुअल वैल्यू एज द पैरामाउंट पॉलिटिकल वैल्यू, ये हो सकता है। और देखो लिबरलिज्म एंड लिबरलिज्म आर द सेम, ये नहीं है। ओके, तो ऑप्शन 3 ये सही है। ओके, तो अब नेक्स्ट दो 58, तो द वर्ल्ड इज ए रियल मैनिफेस्टेशन, इट इज नेदर एन एरर नॉर एन इल्यूशन, it is neither viborto nor progano nor porinamo। porinamo, it is अविकृत परिणामवाद। ठीक है, तो अविकृत परिणामवाद ये किसने दिया है? ये दिया है शुद्धाद्वैत ने, राइट, मतलब शुद्धाद्वैतों के द्वारा ये अविकृत परिणामवाद दिया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 54 क्वेश्चन आईडी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स इज नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ इमैनुअल कांट्स डियोंटोलॉजिकल मोरल थ्योरी। ओके, तो यहाँ पर नॉट लिखा है, नॉट कंसीडर। ओके, तो पोस्टुलेट्स ऑफ देखो गॉड के बारे में बात किया है, इमोरालिटी के बारे में बात किया। ओके, तो पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी इसके बारे में बात नहीं किया। ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी जो है वो 74 है। ओके, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स इज नॉट ट्रू अबाउट लॉक्स व्यू ऑन पर्सनल आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पर नॉट ट्रू है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पर्सन इज द सेम एज दैट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि किसी व्यक्ति की अवधारणा एक इंसान के समान, एक व्यक्ति का अवधारणा किसी एक व्यक्ति का समान ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट, लॉक का जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो नहीं है। ओके, तो ये गलत है, राइट, मतलब 1 जो है वो ट्रू हो जाएगा। और बाकी 3 ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बॉडी इज नॉट ए सर्टेन फॉर द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन्स, द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन्स इज नॉट टू बी फाउंड इन द आइडेंटिटी ऑफ मेंटल सब्सटेंस और सोल, पर्सन
unlike human, is a forensic term carrying implications of responsibility of actions. ओके तो ये भी सही। ओके तो आप क्वेश्चन ID 64 है। तो what according to स्वामी विवेकानंद is the main tenet of education। ओके तो एजुकेशन के बारे में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ओके तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। राइट अब देखो ये 67 डेकार्ट्स का थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। माइंड इज द अल्टीमेट सब्सटेंस। ये अल्टीमेट सब्सटेंस तो नहीं है। okay, तो माइंड एज ए सब्सटेंस इज द फर्स्ट प्रूफ टुवर्ड्स सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज। ये सही है। अब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड इज स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट टू द बॉडी। ये नहीं है। गॉड एज एब्सोल्यूट सब्सटेंस इज द मेरी एक्सटेंशन ऑफ माइंड। ओके सिर्फ माइंड का नहीं है, ये बॉडी का भी है। ओके तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 कि माइंड एज सब्सटेंस इज द फर्स्ट प्रूफ टुवर्ड्स सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी का जो ऑथर है वो है सोनंद गुबियर। ओके तो ये स्टडी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डिजाइन अकॉर्डिंग टू हाइडेगर। तो हाइडेगर का जो डिजाइन है वो कौन सा सही नहीं है। ओके तो देखो इट इज कॉन्सर्नफुली एंगेज्ड विद द वर्ल्ड। ये तो बिल्कुल सही है। इट इज एसेंशियली सेल्फ कॉन्शियस। ये भी सही है। इट इज ऑलवेज एन एक्चुअलिटी नेवर ए पॉसिबिलिटी। ये गलत है। और इट इज इट्स रियल नेचर इज रिवेल्ड इन इट्स टेम्पोरलिटी। ये सही है। ओके तो कौन सा नहीं है ऑप्शन 3। ओके नॉट ट्रू। ठीक है ये क्वेश्चन भी एक जो NTA सेनेट के तरह पेपर होते हैं वहाँ पर भी ये एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ओके अब दो क्वेश्चन ID 70 है। तो हु क्लेम्ड दैट लॉक एंड बार्कले आर नॉट मेटाफिजिशियन सो मच एज दे आर एनालिटिक फिलोसोफर। ओके तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है तो ये आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। और ये कहा है AJ Ayer के द्वारा। ओके तो AJ Ayer ने कहा है कि लॉक एंड बार्कले दोनों मेटाफिजिशियन नहीं है जिस तरह से जो एनालिटिक फिलोसोफर्स होते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68। अब एरिस्टोटल्स का जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है, मतलब कौन सा ट्रू है यहाँ पर। ठीक है फॉर्म इज द अल्टीमेट बेसिस ऑफ रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। बिल्कुल गलत है। अल्टीमेट बेसिस ऑफ रियलिटी इज मैटर। ये भी गलत है। फॉर्म एंड मैटर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल नहीं है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर कंपाउंड ऑफ मैटर एंड फॉर्म। ये सही है। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैटर और फॉर्म के साथ ही रहते हैं। राइट मतलब ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। ओके तो आप देखो 62। ओके तो हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस प्रोमा एज अवधितार्थ विषयक ज्ञानत्व। ओके तो अवधितार्थ विषयत्व ज्ञानत्व ये किसके साथ जाते हैं, ये जाते हैं धर्मराज अथर्वणेंद्र। ओके तो ऑप्शन 2 जिन लोगों ने करेक्ट किया है वो सही है। तो अब नेक्स्ट 75 क्वेश्चन ID। ठीक है अब द क्लासिकल डेफिनेशन नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ ओके वाज गिवन बाय ओके पार्मेनिडिस प्लेटो प्लूटिनस या फिर पायरो। ओके तो ये प्लेटो हो जाएगा। और नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ नॉलेज। ठीक है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ नॉलेज ये और एक दिया था वो क्या है गेटियर। राइट गेटियर का एक पेपर था। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 78। ओके तो आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मेटा एथिक्स। ओके तो मेटा एथिक्स के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके तो चलिए देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ मोरल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। ओके तो ये सही हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ मोरल पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एंड प्रॉब्लम्स। तो देखो यहाँ पर प्रैक्टिसेस है वो गलत है। ओके अब इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड सोल एंड फ्रीडम। तो ये मेटा एथिक्स में ये गॉड सोल इसके बारे में बात नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ मोरल बिहेवियर
बिलीव्स एंड फेथ। ओके, तो देखो यहाँ पर ये भी नहीं है, राइट। तो सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो यही है कि ऑप्शन 1। ओके, तो इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ मोरल लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आई डी 77 है। ओके, तो यहाँ पर देखो थ्योरी ऑफ स्थितप्रज्ञ, थ्योरी ऑफ ऋत, थ्योरी ऑफ अपूर्व और थ्योरी ऑफ अदृष्ट। ओके, तो ये स्थितप्रज्ञ का थ्योरी जो है वो दिया था भगवद गीता ने। ओके, और थ्योरी ऑफ ऋत ये वैदिक कॉस्मोलॉजी हो जाएगा, राइट। तो ए को 3 से और बी को 4 से, A3B4 मतलब ऑप्शन 4 हो जाएगा। और थ्योरी ऑफ अपूर्व जो है वो मीमांसा दर्शन की तरफ दिया गया है, और अदृष्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो वैशेषिक फिलोसफी के अंदर दिया गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आई डी 76 है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स एक्सेप्ट्स द एफ्रोइज्म की अथा तो धर्म जिज्ञासा एज देयर सेंट्रल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये अथा तो धर्म जिज्ञासा ये मीमांसा दर्शन के साथ दिया गया है, और एक है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है, और वो दिया गया था वेदांत दर्शन के साथ, राइट। तो ये मीमांसा हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडियाज आर। ओके, तो प्लेटो के अनुसार आइडिया क्या है? आइडिया ये एक सब्सटेंस है, सही है, कि इम्यूटेबल है मतलब अविभाज्य जो है, ये तो सही है। अगर अविभाज्य है तो ये एक ही है, राइट, 1 है। और इनवेरिएबल मतलब अपरिवर्तनीय है, ये भी सही है, राइट। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो सही है, ABCD मतलब ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97। ओके, तो यहाँ पर देखो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। द जॉइन ऑफ मेटाफिजिक्स इज प्राइमरीली ए मेटाफिजिक्स ऑफ सब्सटेंस, सही है। रीजन में क्या है कि द जॉइन बिलीव्स इन बोथ एक्सटेंडेड एंड अनएक्सटेंडेड मतलब जो अस्थिकाय द्रव्य एंड अनिस्थिकाय द्रव्य, ये तो सही है, राइट। तो और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो सब्सटेंस के बारे में ही बात हो रही है, राइट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट, कि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 88। ओके, तो अब देखो रिलीजन ऑफ मैन, स्वराज इन आइडियाज, रिडल्स इन हिंदुइज्म और सीक्रेट ऑफ द सेल्फ। ओके, तो रिलीजन ऑफ मैन ये तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है, राइट। तो ए को 2 से मैच करो, तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, राइट, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। ओके, देखते हैं और कोई यहाँ पर मैच हुआ है कि नहीं। नहीं, और कोई मैच नहीं। अब जो स्वराज इन आइडियाज, ठीक है, स्वराज इन आइडियाज ये तो कैसी भट्टाचार्य के द्वारा दिया गया है, तो बी को 3 से मैच किया तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 3 को जिन लोगों ने चूज किया है उनका करेक्ट है। अब देखो ये रेडियल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है, ये B.R. अम्बेडकर के साथ हो जाएगा, राइट। अब सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ ये तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86। तो विशिष्ट अद्वैत फिलोसफी ऑफ रामानुजा, ठीक है, होल्ड्स ऑन टू। ओके, तो ये जो रामानुजा का जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या माना है। ओके, तो ब्रह्म परिणामवाद इसको तो बिल्कुल माना है, प्रकृति परिणामवाद ये नहीं, ये सांख्य ने माना है। और देखो जीवा इज आइडेंटिकल विद ब्रह्म मतलब जीव ब्रह्म के समान है, नहीं, इसको नहीं माना। ईश्वर इज चित एंड अचित विशिष्ट, ये सही है। तो ए और डी सही है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 है, राइट। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 है, क्वेश्चन आईडी कोणाद सूत्र हैव रेफरेंस टू। ओके, तो कोणाद का जो दर्शन है वो क्या है कि वैशेषिक दर्शन है, राइट। तो वैशेषिक दर्शन में देखो प्रिंसिपल ऑफ अदृष्ट आते हैं, राइट, ये आएगा। अब ओपन रेफरेंस टू गॉड, तो ओपन रेफरेंस टू गॉड ये नहीं आते हैं, ये आते हैं न्याय दर्शन के साथ, राइट। तो अब एटम्स कैन बी क्लासिफाइड, ये सही है, राइट। तो ए और सी सही है, तो देखते हैं ए और सी का कहाँ पर है। ओके, तो बी नहीं है, राइट, तो बी को डिलीट कर दो, यहाँ से यहाँ से। ओके, तो ए सी एंड डी थ्योरी ऑफ क्या है कि पिलू पको। ओके, पिलू पक। ओके, ये कौन सा थ्योरी है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है, पिलू पक थ्योरी क्या है। तो ये कोणाद के सूत्रों में पाया जाता है, ठीक है, ये वैशेषिक दर्शन का एक थ्योरी भी है। ओके, तो ऑप्शन 2 ये करेक्ट है,
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आईडी है 94। ओके, तो देखो, सेल्फ एज नैरेटिव सेंटर, सेल्फ एज एक्टिविटी, बंडल थ्योरी ऑफ सेल्फ और सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसेस। ओके, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसेस ये तो डेकार्ड्स के साथ जाएगा, राइट। तो डी को 2 से। ओके, तो यहाँ पर दोनों जगह पर है D2। ओके, अब C1। तो देखो, बंडल थ्योरी ऑफ सेल्फ ये तो ह्यूम होगा, बिल्कुल सही है, राइट। तो अब B3 होगा या फिर 4 होगा। ओके, तो सेल्फ एज एक्टिविटी ये एरिस्टोटल हो जाएगा। ओके, और सेल्फ एज नैरेटिव सेंटर ये डेनियल डेनेंट हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये जो आंसर होगा वो है ऑप्शन 1, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 क्वेश्चन आईडी है। ओके, तो अब क्लासिकल लिबरलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और फेमिनिज्म। तो देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म ये तो JS मिल हो जाएगा, राइट। तो A को 1 से। अब देखो, फेमिनिज्म देखो जूडिथ बटलर हो जाएगा, राइट। तो D को 3 से। A1D3। ओके, A1D3, तो देखो ऑप्शन 3 है, राइट। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब B2। ओके, तो कम्युनिटेरियनिज्म ये जो है वो मिचेल सैंडल हो जाएगा, और मल्टीकल्चरलिज्म ये भिखू पारेस हो जाएगा, राइट, पारेख, भिखू पारेख। तो ऑप्शन 3 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो आप देखो, क्वेश्चन आईडी 90 है। ओके, तो यहाँ पर एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि अम्बेडकर वाज द व्यू दैट अनलेस कास्ट सिस्टम इज इरेडिक्टेड हिंदू सोसाइटी कैन नॉट बिकम इग्लिटेरियन। ये बिल्कुल सही है। अम्बेडकर फाउंड बेसिक इन्फरेंशियल फ्लॉ इन द लॉ ऑफ कर्म। ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पर कर्मों के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बारे में बात हो रहा है, लेकिन ये अपने अपने सही है, right? तो ऑप्शन 2 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। अब 95 क्वेश्चन आईडी। ओके, द डायमेंशनल व्यू ऑफ सेकुलरिज्म इंक्लूड्स। ओके, तो सेकुलरिज्म में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। ओके, तो देखो, रिलीजियस फ्रीडम ये सही है, राइट। अब डेमोक्रेटिक पॉपुलरिज्म ये सही नहीं है, राइट। सेकुलरिज्म में ये मतलब जो डेमोक्रेटिक पॉपुलरिज्म है वो सही नहीं है। और सिटीजन और सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलीजन ये भी सही है, राइट। तो A, C एंड D तो कहाँ पर है, ऑप्शन 3 पर है। तो ऑप्शन 3 को जिन लोगों ने चूज किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। अभी तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 है क्वेश्चन आईडी। अब तो केसी भट्टाचार्य आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट एज ए वे टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, फ्रीडम ऑफ थॉट इज ए सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो बिल्कुल सही है। केसी भट्टाचार्य सपोर्टेड इंपोर्टिंग ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। तो ये सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में बात नहीं किया। ओके, तो जो असर्शन है वो सही है और रीजन जो है वो गलत है, तो मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 84 है। तो फॉर एनीथिंग टू एग्जिस्ट इट हैज़ टू बी परसिव्ड। ओके, ये तो बिल्कुल सही है। अगर कुछ भी चीज़ को एग्जिस्ट करना होता है तो उसको दिखाई देना जरूरी है। ओके, और मुझे लगता है ये बार्कले के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो वी हैव ए डायरेक्ट नोशन टू गॉड। ओके, ये भी सही है, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। ओके, ये दोनों अपने अपने सही है, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ओके, तो देखो, क्या है कि एक्सटेंडेड माइंड हाइपोथेसिस, क्रिटिक्री ऑफ ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स एंड ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजिकल बिहेवियरिज्म और एटॉमिक फैक्ट्स। ओके, तो अब रिचर्ड रोटी, रसेल, क्लार्क एंड चैमर्स और हाइडेगर। ओके, तो एटॉमिक फैक्ट्स के बारे में बात किया है रसेल ने, राइट। तो डी को 2 से मैच करो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 4, राइट। अब ए को 3 से। एक्सटेंडेड माइंड हाइपोथेसिस ये क्लार्क एंड चैमल्स हो जाएगा, और क्रिटिक्री ऑफ ट्रांसेंडेंटल
मेटाफिजिक्स एंड ऑन्टोलॉजी, ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा हाइडेगर के साथ। ओके, अब ये एपिस्टेमोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, ये जाएगा रिचर्ड रॉटी। ओके, तो ये सारे आप लोगों ने याद रखो, शायद NTUG नेट के द्वारा जो पेपर आएगा वहाँ से ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता, राइट। तो ऑप्शन 4 सही है। तो क्वेश्चन ID 98 है। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइज ग्रुप्स ऑफ फॉलोइंग फिलोसोफर। ओके, तो इसका ग्रुप्स को हम लोगों को चूज करना होगा। ओके, तो पहले कौन आएगा, पहले देखो सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। ओके, तो अगर सी को हम लोगों ने माना, ओके, अब देखो यहाँ पर जो आते हैं नागार्जुन, शंकर और गंगेश, ये भी बहुत सारा पुराना है, राइट, ये भी आएगा इसके साथ, राइट। तो 1 2 मतलब CD पहले आएगा। ओके, तो CD देखो एक ही ऑप्शन पर है, वो है ऑप्शन 2। ओके, अब देखो यहाँ पर आएगा डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, उसके बाद ये फ्रेगे, रसेल आएगा, राइट। तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, तो अब क्वेश्चन ID 79 है। देखिए, तो which one of the following is vital to डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। देखिए, तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में कौन सा चीज़ सबसे वाइटल है, मतलब गुरुत्व है। मनी नहीं, मनी नहीं है, पैसा नहीं है। कमेंडिंग बिहेवियर, ये भी नहीं है। अब बार्गेनिंग, ये तो बिल्कुल नहीं है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वाइटल है सबसे, राइट। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। ये अप्लाइड फिलोसफी से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ID है वो 80 है। ओके, तो अब which of the following comes closer to duty based theory of ethics। ओके, तो ड्यूटी बेस्ड थ्योरी ऑफ एथिक्स देखो वो आते हैं रूल यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर, राइट। रूल यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर ये ड्यूटी आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ID है 89। ओके, तो which of the following statement are true। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। ओके, तो औरोबिंदो सावित्री इज ए पोएटिक रेंडरिंग ऑफ द, क्या है, प्लाइट ऑफ द कोलोनाइज्ड इंडियंस। क्या ये सही है? ये तो सही है। औरोबिंदो का जो सावित्री है ये सही है। ओके, तो अब मोहम्मद इकबाल्स फिलोसफी ऑफ द सेल्फ इज सेंटर्ड बाय खुदी। ओके, तो ये खुदी के बारे में बात किया है मोहम्मद इकबाल, ये भी सही है। देखो टैगोर नेशनलिस्टिक स्पिरिट अल्टीमेटली कुलमिनेटिंग इनटू ह्यूमनिज्म, ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन इंट्यूशन इज बियॉन्ड रीजन एंड नॉट अगेंस्ट रीजन, ये सही है। ओके, तो A B और D, तो A B D कहाँ पर है, ऑप्शन 2 पर है, तो ये सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 85। ओके, तो असर्शन में क्या है, ये आचार्य शंकर क्रिटिसाइज ज्ञान कर्म समुच्चयवाद। ओके, आचार्य शंकर ने ज्ञान कर्म समुच्चयवाद को क्रिटिसाइज किया है, बिल्कुल सही है। नो अमाउंट ऑफ कर्म कैन लीड टू मोक्ष, नॉलेज अलोन लिबरेट्स, ये भी सही है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखो ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का बात हो रहा है और यहाँ पर कर्मों के बारे में भी बात हो रहा है, राइट। तो ये इसका रिलेशन भी है, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ID है 92। ओके, तो आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ थिंकर्स बिलोंगिंग टू द सेम फिलोसॉफिकल थॉट। ओके, तो सेम फिलोसॉफिकल थॉट कहाँ कहाँ पर आते हैं देखते हैं। फ्रेगे, कार्नेप और रासेल, ठीक है। तो ये क्या है कि ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात हो रहा है। इसके साथ कौन सा जाएगा, देखो ब्रेंटन, हुसल और किरकेगार्ड, ये तो नहीं आएगा, ये तो फेनोमेनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। हाइडेगर, सार्त्रे, विटगेनस्टाइन, ये तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बात करते हैं। सार्त्रे, कैमास, सिमोन दी बुवियर। ओके, तो ये हो सकते हैं, तो ओके A के साथ D हो सकते हैं, तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन ID है वो 83 है। ओके, तो देखो इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड। ओके, तो ये तो स्पिनोजा हो जाएगा। प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी, ये लाइबनिज हो जाएगा। अनमूव्ड मूवर, ये तो एरिस्टोटल हो जाएगा। और ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ एप्रीहेंशन, ये कांट हो जाएगा। ओके, तो A1 और B4,
तो A1 B4 तो ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन 4 को जिन लोगों ने चूज़ किया है वो करेक्ट है। तो अब जो क्वेश्चन आईडी है वो 96 है। ओके, तो अब पर्सपेक्टिविज्म और प्रिस्क्रिप्टिविज्म और पर्सक्रिप्टिविज्म, ठीक है, और साइकोलॉजिज्म और प्रेफरेंशियलिज्म। तो देखो, प्रेफरेंशियलिज्म जो है वो सिंगर के द्वारा दिया गया है। ये यूटिलिटेरियन का एक थ्योरी है, एक प्रेफरेंस, ठीक है, जो सिंगर ने दिया है। आप देखो यहाँ पर प्रेस्क्रिप्टिविज्म जो है वो तो हेयर ने दिया है, राइट। तो डी को 1 से और बी को 3 से। ओके, D1 तो देखो एक ही ऑप्शन है, और B3, तो वो है ऑप्शन 4। ओके, तो अब ए को 4 से, तो पर्सक्रिप्टिविज्म ये नीचे से हो जाएगा, राइट। पर्सपेक्टिविज्म ये नीचे से हो जाएगा। और साइकोलॉजिज्म ये बचा है मेल, तो ये मेल हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 4 सही है। अब देखो क्वेश्चन आईडी 93 है। देखो, तो आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजी ऑफ फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज इन हुसर्ल्स फेनोमेनोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो हुसर्ल का जो फेनोमेनोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस है वहाँ पर ये क्रोनोलॉजिकल एक्सरसाइज में हम लोगों को सजाना होगा, ठीक है। तो पहले कौन आएगा कि पहले तो ब्रैकेटिंग आएगा, राइट। इपोक के बारे में तो बात किया है। उसके बाद फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन आएगा। उसके बाद ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन आएगा, और लास्ट में आएगा इडियोस। इडियोस के बारे में उन्होंने लास्ट में बात किया। तो BDCA, तो BDCA ऑप्शन 3 है। तो ऑप्शन 3 जिन लोगों ने चूज़ किया है वो करेक्ट है। ओके, तो अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेशन का और इस पेपर का, ठीक, क्वेश्चन आईडी है वो है 100। अब लॉजिक, लैंग्वेज एंड रियलिटी, structural depths of Indian thought, aspects of the theory of syntax और the logical syntax of language। ओके, तो ये सारे स्टैटिक है, ठीक है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। ओके, तो देखो लॉजिक, लैंग्वेज एंड रियलिटी। ओके, तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा BK मोतीलाल। ओके, अब स्ट्रक्चरल डेप्थ्स ऑफ इंडियन थॉट, ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा PT राजू। ओके, अब एस्पेक्ट्स ऑफ थियोरी ऑफ सिंटैक्स, ओके, तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा चॉम्स्की। ओके, अब ये बचा तो एक ही है, 4 हो जाएगा, राइट। द लॉजिकल सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज ये कार्नफ हो जाएगा। तो D4 और C1। ओके, तो D4 C1। ओके, तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 3। ओके, तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, तो और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिलोसॉफिकल स्टडी। ठीक है, टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है, तो आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा, इस तरह से है, ठीक है। तो उस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन पर, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो चैलेंज किया जा सकता है, तो आप लोग एक बार खुद से टेक्स्ट पर देखिए, ठीक है, उसको चेक कीजिए, उसके बाद रिवाइज मतलब चैलेंज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन का जो चैलेंज करने का मूल्य है वो 200 रुपया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, और ये नॉन रिफंडेबल है, राइट। तो आप लोग सोच के ही ये इसको चैलेंज कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।